नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बात करें सरिया सोच की, बात करें इस्लामीकरण की, बात करें इस्लाम धर्म की, तो सरिया सोच यहाँ पर बढ़ रही है। सरिया सोच का एक बड़ा मामला जो सामने आया है झारखंड से, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है। कांग्रेस के शासन में यह सोच इतनी बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर अपना रुख जमा रही है। तो इस सोच के बारे में बात करें, झारखंड के खड़वा से एक खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल में प्रार्थना के तरीके को ही इस बाहुल आबादी ने बदलवा दिया। दरअसल इनका इस बात पर तर्क था कि हम 75% से ज्यादा लोग हैं, 75% से हम ज्यादा अधिक संख्या में हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सरिया सोच चलेगी, हमारा कानून चलेगा, किसी और का नहीं। तो इसी के चलते उन्होंने स्कूल की प्रार्थना को ही बदलवा दिया। दरअसल जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम है योगेश राम, उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उनसे कहा गया कि यहाँ की प्रार्थना को बदल दीजिए। इसी के चलते दैनिक जागरण ने 5 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इन पर इतना दबाव बनाया गया, जिसके चलते यहाँ की प्रार्थना को ही बदल दिया गया। प्रार्थना को बदलने के साथ पहले यहाँ पर चलती थी दया कर दान भक्ति का प्रार्थना, अब यहाँ पर तू ही राम तू ही रहीम वाली प्रार्थना यहाँ पर की जाती है। पर ये लोग राम रहीम को एक मानने वाले नहीं लगते, क्योंकि ये सरिया सोच रखते हैं। ये इस्लामी जो लोग हैं वो अपना परचम यहाँ पर लहराना चाहते हैं। ये यहाँ पर तर्क देते हैं कि हम 75% से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर हमारा ही जो है शासन चलेगा, हमारे ही कानून चलेंगे। इनका यह तर्क, और इसके चलते इन्होंने स्कूल की प्रार्थना का ही जो है बदला करा दिया, इसकी स्कूल की प्रार्थना को ही बदल दिया। जहां पर बच्चे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे, पर आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, इसको भी रुकवा दिया है कि कोई भी बच्चा हाथ जोड़कर अब प्रार्थना नहीं करेगा। अब चाहे वो लिबरल गैंग हो या फिर आजादी गैंग हो, किसी ने भी इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाया है, सभी ने इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। अब इसके अलावा स्कूल प्रशासन की तरफ से देखें तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उन पर जो महीनों से बहुत समय से उन पर इस चीज के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और इस बहुसंख्यक लोग हैं, इन्होंने इन पर प्रार्थना बदलने का दबाव भी डाला, जिसमें प्रार्थना बदल दी गई। इसके अलावा जो प्रार्थना करने का तरीका है उसको भी बदल दिया गया। उन पर बहुत से दिनों से यह दबाव बनाया जा रहा था, बहुत तरह के दबाव बनाए जा रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जो है इस बात की शिकायत कोरवाड़ी जो पंचायत है उसको भी दी, और शिक्षा विभाग को भी दी। पर जो ये पंचायत के जो लोग हैं, पंच सरपंच हैं, वो खुद मुस्लिम समाज के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे रहते हुए इन्होंने ही ये कारनामा करवाया हो, इन्होंने ही प्रार्थना बदलवाई हो। इसके अलावा बात करें कि देवबंद में 5000 मौलवी और मौलाना इकट्ठे हुए, जहां पर खुले ढंग से उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर किसी भी जो है मुसलमान से किन्हीं भी लोगों को मुस्लिमों से प्रॉब्लम है तो वो ये देश छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसा एक मामला नहीं है, सिर्फ एक यही मामला नहीं है जहां पर ऐसा हो रहा है। जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जहां पर इस जो इस्लामी लोग हैं, इनकी जो संख्या है 50% से ज्यादा है, वहां हर जगह ये चीजें की जा रही हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है। तो इसके अलावा जो भारत छोड़ने की इन्होंने खुलेआम बात की। इसके अलावा राजस्थान में चाहे कन्हैया लाल की हत्या हो या फिर महाराष्ट्र में हुई बर्बरता हो, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। वो बस अपना राजनीतिक सुख भोगने के लिए राजनीति करते हैं, और यही वो करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जिले के शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनका नाम है कुमार मयंक भूषण, उनका कहना है कि सरकार पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उनको कल ही लगी है, जिसके ऊपर वो जांच कर रहे हैं कि विद्यालय में प्रार्थना के ही तरीके को बदलवा दिया गया। विद्यालय में प्रार्थना सभा को अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ लोगों ने जो दबाव बनाया उसकी जांच की जा रही है, और सरकारी आदेश
सरकारी आदेश की नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये कहते हुए मयंक भूषण ने अपनी बात कही। इसके बाद बात जब प्रशासन पर पहुंच गई, तब यहाँ के मुखिया, जो इस खंडवा के मुखिया हैं शरीफ अंसारी, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ दिन पहले ही इसकी जानकारी हुई है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जो इससे साफ पता चल रहा था, उनके जो बयान थे उनसे साफ पता चल रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को भी इसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, क्योंकि प्रशासन भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के दबदबे में ही काम कर रहा है, राजनीतिक पार्टी के दबदबे में काम कर रहा है। तो प्रशासन कांग्रेस के हिसाब से चल रहा है, यही जो चीजें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो मुखिया है उनको पहले से ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव के मुखिया को गांव में हो रही चीजों के बारे में ना पता हो। जो ये लोग थे, इन्होंने स्कूल में जाकर हंगामा किया, जिसके बाद मुखिया को पहले बुलाया गया था, वहां पर मुखिया ने थोड़ा बहुत समझाया, पर इसके बाद ये कह दिया कि जो ये लोग बोल रहे हैं वही कर लीजिए, प्रार्थना के तरीके को बदल दीजिए, प्रार्थना को बदल दीजिए। तो ये चीजें मुखिया के मौजूदगी में हुई, जो बातें बाद में सामने आ रही हैं। इसके अलावा ये लोग जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर इनके दबदबे चलते हैं। अब पंजाब को ही देख लीजिए, जब तक कांग्रेस का वहां पर शासन था, खालिस्तानी वहां पर बहुत एक्टिव रहते थे। तो इसके अलावा भी जो यूपी में बसपा और सपा है, इनका सफाया भी हो गया है, वो इन्हीं कारणों से हुआ है, क्योंकि वो भी इन्हीं गतिविधियों में रहते थे, इसी तरीके से चल रहे थे। आने वाले में समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये हो चुका है कि वो कैसे अपना वजूद भी जो है साबित करे। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये कहा जाएगा कि एक कांग्रेस नाम की भी पार्टी हुआ करती थी। इन चीजों के साथ जो जानकारियां सामने आई हैं वो निकल कर आई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।